हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूं द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। एक बार फिर से वेलकम है गाइस। यहां पे कराग्रेवा से लक्ष्मी, कर माध्य सरस्वती, कर मूलोति गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम करके सबसे पहले मैं हाथ जोड़ती हूँ, भगवान का धन्यवाद करती हूँ। अपने इष्ट देव को आप नमन करिए, उनको याद करिए, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, भगवान को याद करके उठेंगे तो आपका एक दिनचर्या पॉजिटिव होगा और अच्छा होगा और मंगलमय हो। तो भगवान से यही प्रार्थना करके उठिए, धरती माता को प्रणाम करिए। और सुबह 4 बजे जो उठना चाहते हैं, 4:30 बजे उठना चाहते हैं, 5 बजे उठना चाहते हैं, नहीं उठ पाते हैं, तो उनके लिए है कि सुबह आप कैसे भी करके आप बिस्तर से उठिए। उसके बाद सबसे पहले आ करके आप ठंडे पानी से अपने आँखों को अच्छे से छप्पा मार करके मुँह को धो लीजिए, जिससे ना कि आपका आलस दूर हो जाएगा और आप जग जाओगे। तो अगर आप अलार्म लगाते हो, उठना चाहते हो और किसी कारणवश उठ करके भी नहीं उठ पाते हो, इतना आलस आता है, तो सबसे पहले आप गाइस एक दिन पहले से प्लानिंग स्टार्ट करिए कि मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, किस तरीके का दिनचर्या चाहिए और मुझे क्या गोल है मेरा और मुझे क्या करना है सबसे पहले। क्योंकि जब तक आप ये सोचोगे नहीं ना, करना नहीं चाहोगे ना, आपसे कोई कुछ भी नहीं करवा सकता। बहुत लोग कहते हैं ना कि मैं सुबह तो उठना चाहती हूँ लेकिन मैं उठ नहीं पाती हूँ। मैं दिनचर्या सुबह फॉलो तो करना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारे अंदर आलस है और वो सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर है। लेकिन ऐसे दिनचर्या हमेशा कोई भी फॉलो नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। कभी ऊपर, कभी नीचे और कभी पीछे, कभी आगे होता है। लेकिन हाँ, कोशिश कर सकते हैं कि रेगुलरिटी थोड़ी सी बनी रहे। तो उसके वजह से आप सुबह पहले एक दिन पहले से प्लानिंग करो कि आप क्या करना चाहते हो, सुबह कितने बजे उठना चाहते हो। प्लानिंग करके आप अपना अलार्म सेट करो रात में ही। और सबसे पहले खाना खा करके उसके हिसाब से आपको 6 घंटे 7 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी आप कैसे उठोगे? आप ज़बरदस्ती उठ तो जाओगे लेकिन फिर आपका दिन क्या होगा ना कि अच्छा नहीं जाएगा, फिर आपको नींद लगेगी। तो इस तरीके से अगर आपको रहना है तो आपको 6 घंटे का नींद 7 घंटे का आपका पूरा हो जाएगा। 6 घंटे का काफ़ी होता है नींद। आप अपने आप फिर उठ जाओगे। अलार्म की कुछ दिन का आपको रहता है, उसके बाद ना आप उठने लगोगे खुद ही, आपको अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके का प्लानिंग करके आप रात में जल्दी खा के सो जाइए। शाम का जो दिनचर्या है मैंने कई बार अपने ब्लॉग में शेयर किया, आप मेरा ब्लॉग देखोगे, अगर फॉलो भी करोगे ना, सच में गाइस ये ना बदलाव आपके जीवन में कब शुरू हो जाएगा आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। आप सुबह उठना शुरू कर दोगे, जीवन में बहुत सारी परिवर्तन। सुबह उठने ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आपके घर के जो काम है टाइम से कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा है कि आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाओगे, बच्चों को भी देख पाओगे, परिवार भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वर्किंग वूमेन हैं जो वो अपने लिए ध्यान रख सकती हैं, मतलब वो अपने काम को इस तरीके से मैनेज कर सकती हैं, जिससे ना देखिए, घर तो हमारा घर का जो काम है वो तो करना ही करना है चाहे कैसे भी हो। लेकिन हर काम अगर टाइम से हो जाना तो हमें रिलैक्सिंग भी महसूस होता है और हमारे जो टाइम भी मैनेज हो जाता है। हम सारे काम टाइम पे कर लेते हैं, हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहता है और हमारे बच्चे, मैं और सभी लोग तो फिट रखने के लिए कुछ तो देखिए थोड़ी सी कड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। इसके लिए सबसे पहले शुरुआत सुबह से होती है। सुबह आप अलार्म लगा करके सोइए। सुबह अगर आपका नींद खुलेगा फिर आपको आलस आएगा कि हाँ नहीं थोड़ा सा और सो लेते हैं, तो थोड़ा सा और सो लेते हैं। जब ऐसा आना तब सबसे पहले आप क्लिक करिए कि आपको किसने क्या कल कहा था कि मुझे कितना बजे उठना है और कैसा रूटीन आपने बनाया था अपनी लाइफ में कि मुझे ये उठ के इतने बजे कंप्लीट करना है। तो उसको जब आप क्लिक करोगे, ध्यान करोगे ना, तो अपने आप आपके हाथ पैर ना सोचेंगे नहीं चलो उठो मुझे ये करना है। फिर उठ करके जाके हाथ पैर मुँह धोइए, पानी मुंह पे चप्पा मारिए। उसके बाद आप थोड़ा सा मॉर्निंग ड्रिंक जीरा पानी अजवाइन डाल करके पीजिए, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आजकल मैं यही पी रही हूँ ड्रिंक, सच में है, उससे ना थोड़ा सा आपके ब्लोटिंग कम हो जाएगी, आप फिट रहोगे। घरेलू महिलाएं जो वेट कम करना चाहती वो अपने लिए ड्रिंक ले सकती हैं। इसके जो बहुत सारे बेनिफिट है आप जा करके गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। गाइस आपके ना जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा, आप एनर्जेटिक महसूस करोगे, आपका जो तो पेट गाइस का सुबह उठ करके ना इतना सिस्टम है अच्छा ना वो लगता ठीक है ना, होगा। अपने सारे जैसे काम भी बहुत टाइम सारे टू टाइम लोगों को खत्म ना होते ब्लोटिंग जाते हैं। होती है, देख पेट सकते हैं भरा भरा 5 बज लगता के है, तो 34 वो मिनट पे आपका मेरे कम हो सारे जो जाएगा। घर के साफ तो सफाई आप वाले ना काम है फिट और वो फाइन खत्म हो गए। रहोगे। मैंने इतना झाड़ू भी समझ नीचे लीजिए लगा कि दिया ये है, वाला जो ड्रिंक है ना पोछा झाड़ू बहुत ही है। यहाँ और पे उसमें सारा ना हो गया है। थोड़ा अब सा मेरा बारी है दालचीनी का अपने टुकड़ा ऊपर। 1 इंच तो डालना मत मैंने जीरा भूलिएगा। पानी अगर और आपको सौंफ अदरक अजवाइन सूट डाल करता है तो करके ये वो भी चारों डाल चीज़ें दीजिए, डाल वो ना करके ना मैं फैट उसमें बर्नर का बॉईल काम करती करता हूँ। है। तो रात मैं में
नहीं भिगोती हूँ, रात में बहुत लोग भिगो के रखते हैं, लेकिन मैं सुबह ये डाल करके बॉईल कर लेती हूँ अच्छे से। मतलब जब तक वो बॉईल होता रहता है 5-10 मिनट, तब तक मैं ना पूरा नीचे ना झाड़ू लगा लेती हूँ। तो इतने में ना बॉईल भी हो जाता है मेरा एक, मतलब दोनों काम साथ में होते रहते हैं। उसमें थोड़ा सा दालचीनी डाल देती हूँ। दालचीनी ना हमारे वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ज्यादा नहीं, एक इंच अपना डाल करके आप आराम से पी सकते हो। एक ये जो मॉर्निंग ड्रिंक है ये बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए। आप जीरा, सौंफ, अजवाइन के ये फायदे तो आप गूगल कर सकते हो, इतने ज्यादा हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखता है, पाचन क्रिया को भी अच्छा रखता है, पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और जो भी ब्लोटिंग होता है ना आपके शरीर में वो भी आपका खत्म करता है। बस ये आप डाल के अच्छे से बॉईल कर लीजिए। उसके बहुत सारे फायदे हैं, आप लोग गूगल करिएगा। सच में आपको सबको पता ही रहता है, लेकिन जिसको नहीं पता होगा वो आप करके अच्छे से आप पूरा ले लीजिएगा ज्ञान। और बहुत सारा चीज वीडियो बना हुआ है इस पे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये चीज पीने से ना मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। और मैंने आप लोगों को बताया है कि जो थायराइड की समस्या होती है उसके लिए अलग ड्रिंक बनता है। ये नॉर्मल है, जैसे जिसको कोई समस्या ना हो वो पी सकता है। थायराइड वालों के लिए अलग ड्रिंक बनता है, वो अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग बताइएगा, मैं वो भी बना करके आपको बता दूंगी कि पीने से क्या फायदा। तो ये गर्म था, हल्का सा गुनगुना रह जाए तभी पीना है। गरम गरम कभी भी कोल्ड ड्रिंक मत पिया करिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी एक्सरसाइज भी हो गई थी। और आज ये ऐसा मौसम हो गया था क्योंकि ठंड रहता है ना, तो सुबह सुबह मैं सोची थोड़ी एक्सरसाइज पूरा नीचे ही कंप्लीट करके तब मैं वॉक करने ऊपर आई थी। क्योंकि बस देखिए थोड़ा सा दूर दूर में देखेंगे ना तो हल्का हल्का कोहरा मतलब छाने लगा है और मौसम थोड़ा सा ठंड का, तो थोड़ा थोड़ा देखिए बढ़ेगा ही क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है। और ठंड ना अपने ही जैसे मतलब लेट में स्टार्ट हुआ, लेकिन अपने हिसाब से ठंड उतना पड़ रहा है जितना पड़ना चाहिए नवंबर के महीने में। और जब मैं नीचे से बस यहाँ पे जब मैं ऊपर आई थी ना तो पानी उन्हें छुई थी, तो जब ऊपर आई ना थोड़ा सा पानी से हाथ में ना ठंडक लग रहा था ज्यादा हो रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं 10 मिनट, ज़्यादा से 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा टहली। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे क्योंकि टाइम हो गया था, 6 बज गया था और उतना काफ़ी है मेरे लिए आज के लिए। और यहाँ पे पानी आने का समय हो गया था, तो मैंने जैसे ही बटन दबाया, मोटर चालू किया, पानी आने लगा। तो अब यहाँ पे साफ़ सफाई मैंने आज मुझे करना है ना, ये फ़िल्टर को साफ़ करना है और जितना भी टब वगैरह है, पानी वेस्टिंग एरिया, ये मुझे क्लीन करना है। ऐसे तो थर्सडे है, आज मैं थर्सडे क्लीन, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का काम नहीं करती हूँ, लेकिन ये पानी पीने वाला है। और मैंने कल भी ये ना धोया नहीं था, मतलब धोया था लेकिन फ़िल्टर ना कई दिन हो गया था। फ़िल्टर रोज़ मैं नहीं धोती हूँ, हफ्ते दिन और 4 दिन 5 दिन पे अंदर से क्लीन किया जाता है। रोज़ डेली ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि साफ़ रहता है पानी, और ऊपर का पानी बदल दिया जाता है। बस ये है कि अच्छे से जो रगड़ के धोना रहता है ना कैंडल को, वो नहीं किया गया था। तो वो हफ्ते ही दिन में होते हैं, रोज़ नहीं होते हैं, नहीं वो कैंडल ख़राब भी हो जाएंगे, इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मैं उसको यही विम बार लगा करके स्कॉच ब्राइट, वो उसके लिए मैं अलग रखती हूँ। ऐसा नहीं कि बर्तन धोने वाला ही यूज करती हूँ। तो वो ख़राब हो गए थे तो मैं दूसरा लेके आई थी, क्योंकि थोड़ा सा उस पर कड़कपन रहता है ना, तो अच्छे से साफ़ होता है। और जब थोड़े से लूंज हो जाते हैं तो मैं फिर उसको ना निकाल देती हूँ, फिर बर्तन धोने वगैरह के काम आते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये चमक जाते हैं। फिर ऐसे अगर ये जब गंदे हो जाते हैं ना तो ये थोड़े काले काले हो जाते हैं, तो पता चल जाता है कि यहाँ पर अब गंदगी हो गई है। तो बस यहाँ पर अच्छे से सारे पानी पीने वाले जितने बर्तन थे रखने वाले, वो मैंने रगड़ के धो लिए थे। इसके जो ढक्कन वगैरह है, पानी भी ना जम जाता है उस पर, तो सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। तो वो था वॉशिंग एरिया। तो वॉशिंग एरिया को साफ़ करने के लिए मैं वही यूज नहीं करूँगी, जो भी स्कॉच ब्राइट है उसको मैंने रख दिया था, क्योंकि वो सिर्फ बर्तन ये फ़िल्टर वगैरह धोने के लिए ही रहता है, क्योंकि जूठा मीठा रहता है। और आज है थर्सडे, तो हस्बैंड का है फास्ट, तो ये भी धोना ज़रूरी था। और वॉशिंग एरिया के लिए मैंने ना अलग स्कॉच ब्राइट यूज किया है। उसके बाद धो करके अच्छे से अब मैं पानी पीने वाला है जितना ये भर दूंगी, क्योंकि उसके बाद ना 1 घंटा आता है, 6 से 7 बजे तक पानी आता है, तब तक फिर मैं नीचे का भर देती हूँ थोड़ा देर। उसके बाद ना ये यहाँ पे देखिए वेस्टिंग को अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो एक थोड़े दिन के लिए जब ये साफ़ सफाई कर दो ना, सच में ना बड़ा आराम भी हो जाता है, डेली का ये सब झंझट रहता भी नहीं है। 2 दिन 4 दिन तो चल ही जाते हैं। तो बस अपने थोड़ा सा केयर करना पड़ता है वहाँ पे बस। तो यहाँ पे पानी अच्छे से मैंने ना पोछा नहीं लगाया था नीचे, तो यह जब आता है ना पानी, तो यहाँ पे पूरा एरिया ना थोड़ा सा पानी भरने में ना गीला हो ही जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, देखिए अच्छे से पूरा धो करके वाइपर कर दिया है, साफ़ सुथरा हो गया है। तो नीचे के जितनी साफ़ सफाई थी मेरी हो गई थी। और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, और पानी गर्म करने के लिए मैं लगा के तब नीचे गई थी।
तो बस यहाँ पे गर्म हो गया है। अब मैं नहाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई होने के बाद ना बस लगता है कि नहा लो, और नहाने के बाद ही फिर लगता है नाश्ता वास्ता बनाना है बच्चों का, तो जो काम है वो शुरू हो जाते हैं। तो नहाने के बाद देखिए सूर्यदेव निकल गए हैं, तो मेरी साफ़ सफाई, नहाना धोना, कपड़े, जितने भी काम थे ना वो सारे सूर्यदेव उगने से मतलब पहले ही सब अपना मतलब ख़त्म हो जाता है, और मैं अपना एक्सरसाइज भी अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मौसम आप देख सकते हैं, नहाने के बाद ठंड थोड़ा सा कम लगती है। उसके बाद यहाँ पे मैं आकर के पूजा नहीं, हाथ जोड़ूंगी भगवान जी के सामने, क्योंकि मुझे पूजा करना नहीं है। मेरा पीरियड है, तो इसलिए आया हुआ है, इसलिए ना मैं पूजा नहीं करूँगी। अभी बस बनाने के नाश्ता तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले दूध चढ़ा देते हैं। आजकल ना फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज में ज़रूरत है नहीं रखने की दूध, तो बाहर ही रख देती हूँ, तो रहता है, सही रहता है। फिर सुबह ना उठ करके फिर बॉयल कर देती हूँ मैं, क्योंकि रात में ना जब हम ले जाते हैं दूध पीने के लिए तो गर्म रहता है, तो फ्रिज में मैं नहीं रखती हूँ, बाहर ही रख देती हूँ। फिर सुबह आती तो फिर एक बार बॉयल कर देती हूँ, तब तक फिर ये चलता है, ख़त्म हो जाता है, ये ख़राब भी नहीं होता है। बस यहाँ पे आटा गूँथ लिया है और बनाना है नाश्ते में। तो मैं आज बना रही हूँ सत्तू का पराठा, क्योंकि बच्चों को देना है, कुछ हेल्दी और टेस्टी भी चाहिए सबको खाने के लिए। तो यहाँ पे चलिए प्याज वगैरह छील लेते हैं, कट कर लेते हैं, लहसुन अदरक। लहसुन ना मैं एक दिन पहले ही छील करके जब डिनर की तैयारी करती हूँ ना रात में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, क्योंकि ठंड में ना फिर ऊपर सुबह का जो काम होते हैं और ऊपर से ना छीलने में बैठना रहता है। इससे अच्छा जब मैं छीलती हूँ तो लगता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा छील करके रख देती हूँ, सुबह ना आराम हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया था अमचूर, नमक, हल्दी, हींग ज़रूर डालना है, जिससे ना गरिष्ठ भी होता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। बस यहाँ पर अदरक, लहसुन, मिर्च, प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया था। और इसमें चॉपर में ना बहुत अच्छा सच में बारीक चॉप हो जाता है ना, जिससे जल्दी भी हो जाता है, कट करने का भी झंझट नहीं है। और बहुत अच्छे से जब हम लोग फिल करते हैं, भरते हैं अंदर आटे में, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से भर दो, फिर भी ये फटता नहीं है पराठा, और बिना फटे ना बहुत अच्छा फुला फुला पराठा भी बन जाता है। मतलब बहुत लोग को कम भरा पसंद है, लेकिन हमारे यहाँ ना भर भर के मतलब अच्छे से भरा रहता है ना, तभी अच्छा भी लगता है। बस यहाँ पे फटाफट मैं बना रही हूँ। देखिए इतने सारे ना मैं भर के दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, इतने सारे भर जाते हैं आटे में, और पतले पतले अच्छे भी लगते हैं भरे भरे जब रहते हैं। तो बस यहाँ पे घी लगा लगा करके अच्छे से हम सेक लेते हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले बाबू के लिए बना रही हूँ, क्योंकि वो खा के भी जाएगा और ले करके भी जाएगा। तो इसके लिए, क्योंकि अगर बना नहीं रहेगा ना तो फिर बच्चे क्या है ना भागने लगते हैं, और ज़बरदस्ती उनको खिलाना भी पड़ता है सुबह खाली पेट, क्योंकि खाली पेट जहाँ मैं सोचती हूँ ना काश थोड़ा कुछ ना कुछ बच्चे खा करके जाएं। तो अगर उनका मन है फ्रूट खाने का तो फ्रूट खा लें, नहीं मन है तो जो मैं बनाई हूँ अगर उनको वो खाना है तो वो खा लें, तो कुछ ना कुछ वो खा करके निकले। देखिए ये फूल गया था, सभी फूल जा रहा था, बस यहाँ था कि मैं दबा दबा के बस अच्छे से सेक रही थी, कड़क कड़क अच्छे से। तो यहाँ पे चलिए बाबू के लिए तैयार हो गया था। बाबू थोड़ा सा खा भी लिया था, तो बोला कि मुझे ना चटनी की ज़रूरत नहीं है, ना ही सॉस की ज़रूरत है, ना ही चटनी, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी चीज़ें पड़ जाती हैं, अमचूर और सब चीज़ें ना, तो खट्टा भी हो जाता है, तीखा भी होता है, नमक भी, तो ना इसको ही ऐसे ही खाने में अच्छा लग रहा था। बोला मम्मा मुझे कुछ भी मत दीजिए, बस आप मुझे 2 ठो पैक करके दे दीजिए बस। तो बस यहाँ पे ये चल दिए हैं, इनका अब जाने का टाइम हो गया था 7:20 का, तो ये चल दिए हैं। और यहाँ पे हम बना रहे हैं अपना जो भी अभी नाश्ता बाकी है वो मैं बनाऊंगी। गौ माता यहाँ खड़ी हैं, तो अभी हस्बैंड जी आएंगे ना तो इनको ज़रूर, वो जाते समय इनको छेकती हैं, तो वो ही बैठ करके इनको खिलाएंगे। तो बस यहाँ पे और जो पराठे हैं वो मैं सेक ले रही हूँ। जाने नहीं देगी है ना। जाए खा ली ना, आप शटर नीचे कर देना, अंदर घुस आएगी। अगर कभी भी गलती से खुल गया शटर ना, और ये लोग ना अंदर पूरा एकदम नीचे तक चली आती हैं, फिर उनको आपको यहाँ पे जाते भी नहीं बनता है, बहुत फिर परेशान होना पड़ता है। तो इसकी वजह से ना शटर बिल्कुल नीचे ही करना पड़ता है। और उनकी छोटा सा बाबू भी है, और मतलब बहुत सारे ऐसे सुबह ना निकलो ना तो फिर ये बहुत सारी गौ माता रहती हैं, तो इनको अच्छे से इनको खिला पिला के ही बाहर निकलना पड़ता है। नहीं तो अगर आप निकल गए और कुछ खिलाए नहीं ना तो ये आपको जाने नहीं देंगी, एकदम बिल्कुल ना छेक करके बैठी। तो सबसे अच्छा है
एक इनको भगाने का तरीका है कि आप खिला दीजिए, नहीं जा रही हैं तो हल्का सा जो ठंडा पानी होता है ना, आप हल्का सा छिड़क दीजिए, देखिएगा ये तुरंत भागने लगती हैं। तो वही जो ट्रिक है वो काम आता है। मारने पीटने से अच्छा है कि मतलब बहुत लोग मार पीट के भगाते हैं, नहीं, अच्छा है कि आप इनको ना मतलब प्यार से करिए तो अच्छे से वो करती हैं। कोई कोई ऐसी होती हैं कि जिनसे भैया नहीं, दूर हट के रहना चाहिए। मेरी जो फ्रेंड है उसकी मम्मी को मार दी थी तो पूरा उनका कमर टूट गया था, तो बच के भी थोड़ा सा डर भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है चटनी और उसके बाद अब बना करके ढक के रख दें, क्योंकि काम तो पूरा कंप्लीट हो गया है। बर्तन थे जितने मैंने धो दिए थे और किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि हस्बैंड जी का है थर्सडे का फास्ट, तो फिर भोग भी बनाना रहेगा अभी। तो यहाँ पर पढ़ना कर रही हैं पूजा। मेरी यहाँ पे पूजा भी अब कंप्लीट हो गई थी और बज रहा है घड़ी में 8:30। तो 8:30 बजे गाइस मेरा सारा काम जो सुबह का है ना वो कंप्लीट हो गया था। तो यही है सुबह उठने से कितने अच्छे मतलब फ़ायदे होते हैं, आप देख सकते हैं। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं तो उनको बिल्कुल 4 बजे उठ करके अपना पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ के पढ़ाई होती है ना, जितनी अच्छी वातावरण होता है, इतना शांत रहता है, सुकून रहता है, वो सुबह ही मिल सकता है। फिर यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ता गाइस, क्योंकि अब टाइम हो गया था। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको हेल्पफुल लगा हो, तो शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड और फैमिली में, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगे। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें सब।